स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्कर्स खड़े हैं, लेकिन ये वर्कर्स नहीं है। ये रूस की एक बेहद खास जगह है जहां भारतीय और रूसी प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस तस्वीर को देखकर चाइना को भी टेंशन हो रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अफगानिस्तान में अभी हाल ही में रूस ने एक बड़ा खेला कर दिया गुरुवार को, और इस खेल के बाद कहा जा रहा है कि क्या सेंट्रल एशिया के ग्रेट गेम में जहां रूस वापस आया है, तो वहीं भारत के साथ भी एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। यूके के फॉर्मर नेवी के एक अधिकारी ने कहा कि भारत को चुनना होगा, वरना हम भारत के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे। अब क्यों चुनना होगा? रूस और अमेरिका में से किसी एक को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। एक्स नेवी अफसर रहे हैं यूके के रॉयल नेवी के। इन्होंने टेलीग्राफ में एक कॉलम लिखा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है टॉम शार्प। टॉम शार्प ने कहा कि देखो जी, भारत को ना अब चुनना होगा, या तो अमेरिका या तो रूस, दोनों में से एक को चुन लो और एक साइड हो जाओ। 20% नौसेना के हथियार तो तुम्हारे रूस के हैं, चलो माना कुछ हथियार तुमने काफी पहले ही डील फाइनल कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ चीजें चल रही है। अगर आज भी जियोपॉलिटिकल तौर पर ये चीजें कर रहे हो तो ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारी आधी पनडुब्बी प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 रूस से आए हुए हैं। माना कि ये पुराने सौदे हैं, लेकिन आगे के लिए तुम्हें संभलना होगा। अब आगे के लिए ये किसको लेकर कह रहे हैं? ये खास तौर पर INS तमाल, जिसको शामिल किया गया भारतीय नौसेना में, रूस से बनाए गए इस युद्धपोत को लेकर इन्होंने खास तौर पर अपना गुस्सा निकाला। ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस ने बनाया है। इसमें भारत और रूस की ब्रह्मोस मिसाइल भी लगी हुई है। शार्प ने कहा कि युद्धपोत का सिस्टर जहाज थी INS टैग, और इसके साथ हमने 2012 में एक जॉइंट अभ्यास किया था। जहाज की हालत बेहद खराब थी। उन्होंने कहा कि 6 नॉट की स्पीड भी नहीं बना पा रही थी, चिमनियों से धुआं निकल रहा था। ऐसे में तो ये कोई मतलब ही नहीं है। ये एंटी सबमरीन युद्धपोत है और इसकी ऐसी हालत है तो ये क्या होगी? अभी सिस्टर ऐसी थी तो ये भी वैसी ही होगी। पर शार्प सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। टॉम की चिंता सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक ही नहीं थी। उन्होंने रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है उसको लेकर भी कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध शुरू होने से बाद से ही रूस से रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। डार्क फ्लीट के जरिए आता है, ऐसे जहाजों के जरिए आता है जिसके ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, और वैकल्पिक बीमा योजनाओं से चलाए जाते हैं ताकि पश्चिमी प्रतिबंधों से बचा जा सके। ये सब कदम रूस को प्रतिबंधों से राहत देते हैं और उसके युद्ध अभियान को कहीं न कहीं समर्थन देते हैं। भारत अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है, चाहे इससे पड़ोसियों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कितना भी नुकसान क्यों न हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत को किसी एक पक्ष को चुनना होगा, वरना हमें भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा वह हमारे साथ कर रहा है, एक दुश्मन की तरह। अब ये बौखलाहट ये दिखा रहे हैं। अभी इनकी F-35 भारत में पड़ी हुई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है कि अब इनको वापस ले जाने के लिए पुर्जा करना पड़ेगा, डिसमेंटल करके हो सकता है इनको यहाँ से ले जाना पड़े। ये स्थिति है इनके भी, इनके हथियारों के भी। अमेरिकी हथियार काफी अच्छे माने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हथियार हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन किस काम का? भारत ने पहले भी साफ किया है कि भारत चाहता था उनसे हथियार खरीदना, लेकिन अमेरिका ने भारत को हथियार देने के बजाय इन्होंने हथियार देना सही समझा पाकिस्तान को, जबकि भारत को उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो भारत ने फिर अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिया। अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत तरह के डिफेंस के समझौते हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं और अभी तक इसे दे नहीं रहा है अमेरिका। अब आपको बता दूं, यूके जो सोच रहा है दुनिया एकदम उससे अलग है। अगर वर्ल्ड स्टैटिक्स को देखें ना, तो पिछले 2003 से 2023 की रिपोर्ट है, GDP में ग्रोथ चाइना ने 966% किया, भारत ने 503%, इंडोनेशिया ने 455%, सऊदी अरबिया ने 395%, रूस ने 303%,
ब्राजील ने 281%, तुर्की ने 265, कनाडा ने 136, यूएस ने 135, जर्मनी ने 77, फ्रांस ने 65, यूके ने 61। ये बताता है कि बहुत सारा बदलाव हो चुका है। अब विकसित देश की जीडीपी वैसी नहीं रह गई है, विकासशील देश तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस सोच से बाहर आना चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात, इस दुनिया में ना एक अकेला प्लेयर यूके या यूएस नहीं है, बल्कि रूस भी है। ये जो जगह देख रहे हैं ये है सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में गुरुवार को धमाल मचा दिया रूस ने। रूस पहला देश बन गया जिसने तालिबान को मान्यता दे दी है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर एक खास बैठक हुई और इस खास बैठक में मान्यता दी गई, जहाँ पर रूस ने अब मान लिया कि हाँ भाई अब देश बन चुका है, तालिबानी नेता यहाँ के सरकार है। अब इसका क्या मतलब हुआ? रूस का प्रभाव भी अब अफगानिस्तान के अंदर बढ़ा। क्या ग्रेट गेम में वापसी हो रही है रूस की? बिल्कुल। सेंट्रल एशिया वो जगह है जहाँ पर दो गेम चल रहे हैं। पहला गेम चल रहा है रेयर अर्थ मटेरियल का, और दूसरा गेम चल रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ से रास्ते बनाए जाएं और दुनिया भर में सप्लाई किया जाए सामानों का, इसके अलावे तेल और गैस का भी। रूस के इस कदम को कहा जा रहा है बहुत बड़ा कदम है। रूस ने सीधे मान्यता देकर अब दरवाजा खोल दिया है। अब बारी है बाकी देशों की। तालिबान ने भी इस बात को कहा कि रूस ने अब मान्यता देकर बाकी देशों के लिए भी रास्ता खोल दिया है। माना जा रहा है कि रूस के मान्यता के बाद जल्द ही चाइना भी मान्यता देगा, पीछे नहीं रहेगा। और अब भारत की बारी है कि भारत क्या करता है। भारत को भी यहाँ पर मान्यता दे देनी चाहिए। रूस ने ये हड़बड़ी क्यों दिखाई है? रूस ने ये हड़बड़ी इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ अमेरिका भी एक्टिव हो रहा है, और अमेरिका अफगानिस्तान में अपने कदम को फिर से लाना चाह रहा है। बगराम एयरबेस में डोनाल्ड ट्रंप की रुचि देखकर ही बात समझ में आ गई थी। अब भारत का यहाँ क्या एंगल है? भारत का एंगल है यहाँ से, ये है तापी परियोजना, जिसको काफी पहले अप्रूवल किया गया था। रूस चाहता है कि भारत तक पहुँचे गैस और इसके आसपास के देशों में भी वो सप्लाई कर सके। तापी की बात हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान में स्थिर सरकार नहीं थी, मामला रुक गया था। अब जाकर कहा जा रहा है, स्क्रीन पर स्पुतनिक इंडिया रूसी मीडिया है, इसकी खबर देखिए। ये कह रहे हैं कि गेम में वापसी हो गई है तापी की, पाकिस्तान से होते हुए भारत तक गैस पहुंचाने का। और दूसरा सबसे बड़ा झटका जो चाइना को भी मिलेगा, स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। खुद रूसी मीडिया ने इस तस्वीर को साझा किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत और रूस व्लादिवोस्तोक में बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं। व्लादिवोस्तोक से लेके भारत तक रूट बनने की बात है। हालांकि व्लादिवोस्तोक पर चाइना अपना दावा ठोकता है, इसलिए भारत के यहाँ आने को वो कुछ अच्छी नजरों से तो बिल्कुल नहीं देखेगा। लेकिन ये चीजें और ये तस्वीरें दिखा रही है कि भारत और रूस के संबंधों को आप खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जो सेंट्रल एशिया और एशिया है ना, यहाँ पे रूस और भारत का एक बड़ा महत्व है, चाइना को भी बैलेंस करने के लिए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।